सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, बोल सकते हैं कि एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि टाटा मोटर्स एक कंपनी है इवेको, उसको एक्वायर कर सकती है, जिसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट लग सकता है टाटा मोटर्स का वो $4.5 बिलियन का है। अब ये न्यूज़ की वजह से टाटा मोटर्स आज के दिन 4% नीचे है। बट काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि 4% नीचे क्यों है भाई, क्योंकि एक्विजिशंस की न्यूज़ की वजह से तो मेनली कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है, तो ये कंपनी ख़राब परफॉर्म क्यों कर रही है। तो इस चीज़ को लेकर पैनिक मत करो या फिर उतावले मत हो जाओ कि ऐसा क्यों हुआ भाई। तो इसके रीजंस भी मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ समझो ताकि आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझ आ सके। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो इवेको कंपनी है ये करती क्या है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इवेको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, तो ये इटालियन बेस्ड कंपनी है जो कि ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ग्लोबल मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा खासा प्रेजेंस है। अब ट्रक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। और टाटा मोटर्स काफ़ी बोल्ड मूव चल रही है अपने प्रेजेंस को ग्लोबल मार्केट में बढ़ाने के लिए। इस कंपनी को वह एक्वायर कर रही है या फिर एक्वायर करना चाहती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बाद एक और आप चीज़ समझ लो कि टाटा ग्रुप कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, MNC कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया की बाहर भी कई सारी कंपनीज़ को उन्होंने एक्वायर किया है और इंडिया में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ को उन्होंने एक्वायर किया है। बट जितनी भी एक्विजिशंस इंडिया के बाहर वाली कंपनीज़ में उन्होंने किया है, उसमें ये जो नंबर है वो $4.5 बिलियन इवेको कंपनी की जो एक्विजिशंस है वो सेकंड बिगेस्ट हो सकता है। पहला आपको $12.1 बिलियन का देखने को मिलता है, जो कि कोरस नाम की एक कंपनी थी, टाटा स्टील ने 2007 में उसको एक्वायर किया था। और टाटा मोटर्स ने जो ओवरसीज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें जैगुआर लैंड रोवर भी आता है, जिसको $2.3 बिलियन में एक्वायर किया था इन्होंने 2008 में। अब समझ लो कि मार्केट इस न्यूज़ की वजह से पैनिक क्यों कर रही है। तो देखो दोस्तों, टाटा मोटर्स की अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में एक चीज़ इसके फाइनेंशियल्स में हमें बदलती हुई दिखी है, और वो है डेट, कर्जा कंपनी ने कम किया है। तो सबसे पहला बात, ये जो $4.5 बिलियन कंपनी इन्वेस्ट करेगी एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉकेट से पूरा पैसा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उतना पैसा तो कंपनी के रिजर्व में दिखता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी डेट की तरफ जा सकती है, कंपनी फंड रेज कर सकती है, ये सारी चीज़ें। और 2008 में जब कंपनी ने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया था, तो उसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। तो मार्केट इसी चीज़ को लेकर नर्वस है कि वापस से हिस्ट्री रिपीट हो सकता है। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से आज के दिन टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस वीक दिखी है आपको एक्विजिशंस के न्यूज़ के बाद। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों, अगली कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। अब ये कंपनी आप सभी को पता है कि टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें डील करती है। बट ये कंपनी अपना पहला बोनस इशू करने जा रही है अगले वीक। और सिर्फ कंपनी बोनस इशू नहीं करेगी अगले वीक,
अगले वीक 4 अगस्त को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जिसमें कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर रिजल्ट अपना पब्लिश करेगी और उसके साथ कंपनी कंसिडर करेगी फर्स्ट बोनस शेयर इशूज़, और वो अगर अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी की तरफ से आपको बोनस की भी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों डीमार्ट की बात करें तो आज के दिन डीमार्ट भी अपने परफॉर्मेंस की वजह से फोकस में थी, बट टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में इसका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम अलग था, क्योंकि डीमार्ट की परफॉर्मेंस आज के दिन हमें अच्छी देखने को मिली थी और तेज़ी लगभग 5 से 6% के आसपास इस कंपनी में आपको विटनेस करने को मिला था। अब इस तेज़ी के पीछे के रीजंस क्या हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, एनालिस्ट मीटिंग में इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कॉमेंट्री हमें सुनने को मिला है। कॉमेंट्री किस चीज़ को लेकर है भाई? स्टोर एक्सपेंशन से रिलेटेड, ठीक है। अब एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है? तो एग्जैक्ट न्यूज़ यहाँ पर ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि वो अपने जो स्टोर काउंट्स हैं आगे चलकर बोल सकते हैं इंक्रीज़ करने वाली है, और इसके लिए जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है उसको कंपनी मोर देन डबल करने वाली है। अगर हम करंट हिसाब से बात करें, मतलब मान लो अभी कंपनी स्टोर एक्सपेंशन के लिए एग्जांपल के तौर पर 1000 रुपये खर्च कर रही है, तो आगे चलकर स्टोर को कंपनी बढ़ाने के लिए 1000 को 2000 कर सकती है या फिर 2500 भी कर सकती है। तो मतलब बोल सकते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी डबल करना चाहती है अपने स्टोर एक्सपेंशंस के लिए, और इसी न्यूज़ की वजह से आज के दिन आपको डीमार्ट की परफॉर्मेंस अच्छी दिखी है। अब ये सारी चीज़ें जो कंपनी ने किया है इसके पीछे के रीज़न्स क्या है भाई? तो देखो दोस्तों, रीज़न आप सभी को पता होना चाहिए। क्विक कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं रिटेल चेन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुका है। आप सभी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। अभी ब्लिंकिट का हमने ऑर्डर का डेटा देखा था जो कि जोमेटो को भी क्रॉस कर चुका है, और इस वजह से इटर्नल का जो परफॉर्मेंस है उसकी भी स्टेटमेंट हमें अच्छी देखने को मिली। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो रिटेल सेक्टर में कंपनीज काम करती है, चाहे डीमार्ट की बात करें या फिर रिलायंस की बात करें, वो अपनी रिटेल सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हुई नज़र आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों कल के दिन तो ये कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। रीज़न क्या था? कंपनी के अर्निंग्स अगर देखा जाए रेवेन्यू के हिसाब से तो उतने इंप्रेसिव नहीं थे, बट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 81% की ग्रोथ देखने को मिली थी, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ Q1Q बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे। अब एग्जैक्ट नंबर जो था दोस्तों, उसमें कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ग्रोथ देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5% की ग्रोथ देखने को मिली थी, और 1325 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ था वो अगर देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन कर तो वो कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.3% की डिक्लाइन देखने को मिली थी। तो रेवेन्यू गिरा, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ सिर्फ 5% से, फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा दिखा। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एक्सपेक्टेशंस। मार्केट ने उम्मीद किया था कि इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट दिखेगा उसमें कंपनी का रेवेन्यू Q1Q बेसिस पे तो ग्रो करेगा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरेगा। सेम चीज़ कंपनी के प्रॉफिट से भी उम्मीद लगाकर मार्केट चली थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिलेगी, बट ये दोनों चीज़ हमें देखने को नहीं मिला। रेवेन्यू तो गिरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट एक्सपेक्टेशन जो था, एक्सपेक्टेशन से नंबर हमें अच्छे देखने को मिले, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब नंबर एक्सपेक्टेशन से बेटर हमें देखने को मिलते हैं तो अक्सर मार्केट उस चीज़ को लेकर चीयर करती है। तो वही सारी चीज़ें आपको कल के दिन और आज के दिन वीबीएल में देखने को मिली। सो अगर आप वीबीएल के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना। बाकी वीबीएल के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी हमें सुनने को मिली है। अगर आप उन सारे कमेंट्री के डिटेल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इसके कमेंट्री को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।